क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग के लिए कल मैं टाइटेनिक डेटा सेट पे कुछ एनालिसिस करके दिखा रहा था, और एक और पैरेलली डेटा सेट मैंने निकाला है जिसको टिप्स डेटा सेट के। जब तुम लोग पांडास के डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे ना, यहाँ पे लिखो पांडास डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये पांडास का डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब जिसने पांडास बनाया है उसने ये काम कैसे करता है उसके बारे में ग्रंथ भी लिखा है। उसी ग्रंथ को मैं डॉक्यूमेंटेशन कह रहा हूँ मेरे भाई, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आत्मकथा किसकी, पांडास की, ठीक है। तो पांडास की आत्मकथा में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जब तुम जाओगे, ये देखो डॉक्यूमेंटेशन को कह रहा है डाउनलोड कर लो जिप HTML में, ठीक है। हम इतना नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पे जाओ टू गेट स्टार्टेड विथ गाइड, ठीक है। तो एक सेकेंड, यूजर गाइड, यूजर गाइड ये दिख रहा है, ये पांडास का यूजर गाइड है। देखो डेटा फ्रेम तुम लोग को बताया था, वो डेटा फ्रेम एक ही कॉलम के साथ इसने बनाया है, और ये नाम की हेडिंग भी, ठीक है। उसके बाद इसने उसी को यहाँ पे दिखाया है आउटपुट की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो 10 मिनट्स टू पांडास, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ है, ठीक है। और इस पूरे ग्रंथ को एग्जीक्यूट किया गया है एक डेटा सेट पे जिसका नाम है टिप्स डेटा सेट, ठीक है। जैसे इसमें मैं कुछ निकालता हूँ, ये तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, पांडास की। इसको टिप्स डेटा सेट पे बनाया गया है, जो ऑलरेडी डेटा सेट लेकर उस पे ग्राफ वगैरह बनाए गए हैं वो टिप्स डेटा सेट है, ठीक है। जो यूजर को बना बना के दिखाया गया है। थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ यार, बहुत बड़ा है स्क्रीन। हम्म। क्या हो गया, फंस गया क्या। तो ये वो डेटा सेट है, मैं इस डेटा सेट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये तो नॉर्मल जो मैंने बताया है वही सब है। रैंडम रैंड इंट इंटरनली नमपाई का यूज किया गया, तो नमपाई मैंने तुम लोग को पहले पढ़ा दिया था, अगर तुम लोग को याद हो तो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे जितना हमें जरूरत है AI ML के लिए, ठीक है। मेरा बिल्कुल फोकस इस पे नहीं है कि तुम लोग को डेटा एनालिसिस में इस पे सिखाऊं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए पांडास VBA.NET इन सब पे देखो, डेटा साइंटिस्ट के जितने प्रोफाइल्स आ रहे हैं उस पे बंदे ज्यादातर एक्सेल, विजुअलाइजेशन, पावर BI, टैबलू इन सब पे काम कर रहे हैं, और टाइटल है डेटा साइंटिस्ट। कल इसके बारे में डिस्कशन भी हो रहा था। तो ऑल इन ऑल मैं उस फील्ड से, मतलब उतना सब नहीं आता है। डेटा साइंटिस्ट थोड़ा सा अब अलग हो गया है, लेकिन अगर कोर डेटा साइंटिस्ट की आज भी बात करें, जो एक्चुअल में डेटा साइंटिस्ट हैं, वो AI जानते हैं, ठीक है। और AI इन सबको इंक्लूड करता है अपने अंदर रखता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं। एक डेटा सेट मैंने निकाला है, इसको टिप्स डेटा सेट कहते हैं। कहीं से कलेक्ट किया गया है, शायद US का डेटा है, ठीक है।
तो ये कैगल से निकाला है मैंने, ठीक है। और इस पे बहुत बार पढ़ाया भी गया है, मैं भी पढ़ाता था इस पे, क्योंकि इस पे पढ़ना आसान है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसका लिंक मैं आप लोगों को उसी शीट में दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी शीट थी। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको एक टिप्स डेटा सेट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग को चैट में भी मैं डाल के दे दे रहा हूँ, तो आप लोग शेयर कर लीजिएगा। बाकी जो वो एआई मार्शंस वाला है, ग्रुप बनाया है, उसमें भी मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, बाकी हम एनालिसिस इस पे कर रहे थे कल, हम टिप्स डेटा पे आएंगे फिर से। इसको याद रखना, टिप्स डेटा पे हम अच्छी तरह से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि टिप्स डेटा में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो हमने कल डेटा को फिल्टर करके यहाँ तक ले आया था, बहुत अच्छा तरीके से फिल्टर किया था और यहाँ तक लेके आए थे। तो अब हम इसमें सब रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमसे पूछा जाए। अगली बार टाइटेनिक जैसा डेटा, तो सॉरी, शिप बनाया जाएगा, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, या क्या क्या। अब टाइटेनिक जब डूब रहा था तो लोग वहां पे थे नहीं, भाग रहे थे, जो बच गए वो वहां से भाग गए, जो मर गए वो वहीं पे डूब के मर गए, लेकिन इंटरनली क्या हुआ वो किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो अब आंकड़े होते हैं ना, आंकड़ा इसी को कहते हैं, डेटा को ही कहते हैं। इन आंकड़ों की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइटेनिक में हुआ क्या था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम डेटा एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव से इसको देखें, तो हमें डेटा दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि भाई तुम इस डेटा से क्या समझते हो। ठीक है, तो अब हमें इस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि इस डेटा में ऐसा क्या क्या हो रहा होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारी सोच है कि तुम कितना सोचते हो। कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री में जब जाके तुम काम करते हो, तो इंडस्ट्री कहती है कि भाई ये डेटा है, हमारा सेल्स का डेटा है, क्यों सेल्स इस बार गिरा है या बूम हुआ है, उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करके बताओ, और हमें सजेस्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा सेल और बढ़े, या जहाँ गिर रहा है वहां पे हम क्या ऑफर वगैरह निकालें। तो ये एक टारगेट बता दिया जाता है वहां पे। लेकिन जब कभी तुम्हें ऐसा डेटा मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है इस डेटा सेट को देख के, कि तुम आखिर टाइटेनिक पे क्या हुआ हो। ठीक है, आखिर फीमेल ज्यादा बची तो क्यों बची, मेल ज्यादा नहीं बचे तो क्यों नहीं बचे। ठीक है, पैसे से भी लेना देना था क्या, मतलब टिकट फेयर से भी लेना देना था क्या, कि जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसके बचने का संभावना ज्यादा रहे थे। तो ऐसी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं इस डेटा से, जो इस तरह एक बार में देखने से पता नहीं चल रहा 891 लोगों का डेटा। ठीक है, तो एक बार मैं शुरू से इस पूरे शीट को चला देता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सबसे स्टार्ट वाले शीट में मतलब शेल में जाऊंगा। शेल कहते हैं, ये शेल है, दीज आर इंटरेक्टिव सेल, ये इंटरेक्ट करते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो शिफ्ट एंटर करते जाऊंगा, और ये मेरा ऑलरेडी इंटरनेट से यानी कि गूगल के इंजन से कनेक्टेड है। ठीक, सारे शेल चल गए हैं। तो डेटा फ्रेम जो थे उसको हमने दो नाम दिए थे, एक DF1 नाम दिया था, जो पहले वाला था उसको DF नाम दिया था। ठीक है, तो DF1 जो है, इसको जब हम चलाते हैं, तो एक सेकंड यार गाइस, इसको जब हम चलाते हैं तो इसमें हमारा वो फिल्टर्ड डेटा आता है, जो कल हमने लास्ट क्लास तक जाते जाते फिल्टर कर लिया था। इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो खाली है। ठीक है, हमने सबको फिल कर दिया है, सबको भर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा में से इनसाइट्स निकालने हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इस डेटा को एक एनालिस्ट की तरह अगर हम सोचें,
तो बहुत सारी चीजें जैसे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो अब इसमें से टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल कैसे निकलेगा? तो हमें यहाँ पे सेक्स नाम का कॉलम दिख रहा है, इसमें मेल और फीमेल भी दिख रहा है। तो पहले तो हमें इस डेटा को, इस कॉलम को देख के ये समझना पड़ेगा कि क्या इस कॉलम में सिर्फ मेल ही फीमेल है, कि कुछ और भी नाम है, कुछ और भी क्या क्लासेस हैं, जैसे ट्रांसजेंडर है क्या? तो उस केस में हमें इस कॉलम के अंदर जाके देखना पड़ेगा, लेकिन फिर से वही हमारे पास चैलेंज है कि क्या हम इस डेटा को एक एक करके देख सकते? तो मैंने बोला नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए पांडास की मदद लेंगे और हम फिर अपना डेटा जनरेट करके देखेंगे कि भाई इसमें कितने कॉलम हैं। तो अगर कल किसी को याद होगा तो मैंने इसको करवाया था वैल्यूज काउंट। वैल्यूज काउंट नहीं करवाया है, लेकिन इंडेक्स और वैल्यूज लास्ट लास्ट तक जाते जाते मैंने करवाया था। ठीक है, इंडेक्स और वैल्यूज यहाँ पे हमने करवाया था। और जब मैं इसको कर रहा था तो इसी में वैल्यूज काउंट आ रहा था। तो चलो करके देखते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो हेडिंग बना है ना, ये जैसे हैश लिख के मैंने कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल लिखा, तो ये हैश लिखने के बाद कंट्रोल और प्रेस करोगे ना 2 बार, तो ये ऐसे हेडिंग बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम DF1 के ऊपर जो हमारा कॉलम था मेल फीमेल वाला, उसका नाम है सेक्स। ठीक है, तो डॉट सेक्स करके लिखेंगे और इससे सिर्फ उसी कॉलम का डेटा आएगा, लेकिन फिर से हम सब डेटा नहीं देख पा रहे। तो सबका डेटा देखने के लिए हमारे पास पांडास के अंदर वैल्यूज काउंट दिया गया है। वैल्यूज काउंट क्या करता है? तो DF1 डॉट सेक्स हमने जब लिखा तो सेक्स के सारे डेटा आ गए, मेल फीमेल करके आ गए जितने क्लासेस थी, लेकिन अब हमें पता करना है कि इसमें एक्चुअली में मेल और फीमेल ही है कि कुछ और भी गलती से पड़ गया है कैरेक्टर। तो हम उसके लिए यहाँ पे डॉट लगा के लिखेंगे वैल्यूज काउंट। क्या लिखेंगे? वैल्यूज काउंट। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यू काउंट्स आया है सबसे ऊपर में, और ये एक फंक्शन की, एक सेकंड रुको, वैल्यूज काउंट एक फंक्शन की तरह आया है, तो पैरेंथेसिस लगा दो। और जब शिफ्ट एंटर करोगे ना, तो मेल के सामने मेल की काउंटिंग होगी ऐसे, मेल लिखा होगा, मेल के सामने मेल की काउंटिंग होगी, जो भी हो वो काउंटिंग होगी, और फीमेल के सामने फीमेल की काउंटिंग होगी, जो भी हो। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं इंडेक्स, और इस पोर्शन को हम कहते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस थी, टोटल कितनी क्लासेस मेल और फीमेल, तो अभी हम जा रहे हैं चेक करने की एक्चुअल में मेल फीमेल ही है क्या। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ चेक करना है कि कितने इसमें क्लासेस हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो। वैल्यूज काउंट नहीं चला रहा हूं अभी, ठीक है, वैल्यूज काउंट को अभी नहीं चलाया है मैंने, नीचे आ रहा हूं, DF1 डॉट सेक्स डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स जब तुम चलाते हो तो देखो मेल और फीमेल, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको चलाओ, वैल्यूज काउंट मेल फीमेल ऐसा आना चाहिए, आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी। क्या हुआ था, DF1 डॉट, यहाँ पे जब मैं ये लिख रहा था और वैल्यू काउंट लिख रहा हूँ, तो वैल्यू काउंट से मेल फीमेल तो आ गया कि भाई मेल थे फीमेल थे, मतलब दो ही लोग थे, मेल थे और फीमेल थे, और कोई नहीं था, ट्रांसजेंडर नहीं थे। मेल की ये काउंटिंग है, 577 मेल थे और 314 फीमेल रही थी। और दोनों को जोड़ दोगे ना तो 891 हो जाएगा, जोड़ के देखो,
7 4 11, यहाँ पे जोड़ो एक नए शेल में। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट 5 7 7 प्लस 3 1 4। ठीक है, शिफ्ट एंटर। तो ये जो है 891 दे रहा है, मतलब टोटल काउंटिंग आ गई। तो अब मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो पोर्शन है इधर वाला, इसी को कहते हैं इंडेक्स। और ये जो पोर्शन है इधर वाला, इसको कहते हैं वैल्यूज। ठीक है। और ये कब निकलता है? जब हम पहले ही वैल्यू काउंट निकाल ले तब। मतलब तुम्हें दिखाने वाले ऐसे दिखा सकते हैं, इस पूरे को लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे अगर इंडेक्स, यानी कि ये वाला पोर्शन चाहिए होगा, मेल फीमेल चाहिए होगा एक एरे में रख के। ठीक है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स और चला देंगे, एक एरे में रख के दे दिया जाएगा। एक सेकेंड, कुछ एरर आया क्या इस पे? इंडेक्स, एक चीज गलत हो गई, वैल्यू काउंट्स की स्पेलिंग काउंट्स है और हमने काउंट लिख दिया है, यहाँ पे भी गलत है। ठीक है, अब चलाओ, अब आ जाएगा मेल फीमेल। देखो एक इंडेक्स नाम के लिस्ट में रख के दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दो ही तरह के कैरेक्टर थे, दोनों कैरेक्टर को दिखा दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर तुम्हें पता सिर्फ इतना करना है कि उसमें उस कॉलम में, यानी कि सेक्स नाम के कॉलम में मेल और फीमेल की अलग अलग काउंटिंग क्या रही थी, तो उसके लिए हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इंडेक्स की जगह पे हमें वैल्यूज लिखना पड़ता है, इंडेक्स की जगह पे हमें वैल्यूज लिखना पड़ता है। और ये जिस ऑर्डर में है, जैसे मेल 0 इंडेक्स पे है और फीमेल 1 इंडेक्स पे है, अगर इसको एक लिस्ट मान रहे हैं तो, अगर इसको एक लिस्ट मान रहे हो तुम, तो अगर मेल 0 इंडेक्स पे है और फीमेल 1 इंडेक्स पे है, तो जब फिर से इसी तरह इस क्वेरी को सिर्फ यहाँ पे डॉट वैल्यूज रख के चलाओगे, तो 0 इंडेक्स पे जो काउंटिंग आएगी वो मेल की ही होगी, और 1 इंडेक्स पे जो काउंटिंग आएगी वो फीमेल की होगी। ये समझ में आ रहा है सबको? एक एक बार बार हाँ फिर से बोलो। बता दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम df1.sex.values काउंट करते हैं ना, तो इससे इतनी बातें निकल के आ रही हैं, मेल फीमेल 577 और 314। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी कॉलन में कितने काउंट आए हैं, मतलब कितने यूनिक वैल्यूज हैं। तो वहां पे मेल फीमेल दो ही तो यूनिक वैल्यूज थी ना, बाकी से बार बार तो इनके ही रिपीटेशंस हो रहे थे। तो अगर उस रिपीटेशन को देखना है तो इनको, इधर वाले साइड को हम इंडेक्स कहते हैं। डॉट इंडेक्स करके जब तुम इसी के आगे यहाँ पे डॉट इंडेक्स करके लिखोगे, तो ये तुम्हें एक लिस्ट देंगी जिसमें मेल फीमेल लिखा हुआ होगा। क्लियर है? और अगर इसी के आगे इंडेक्स की जगह पे तुम वैल्यूज लिखोगे, तो ये इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन उठा के दे देगा उसी इंडेक्स में जिस इंडेक्स में यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई है। अगर ये एक लिस्ट है तो लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो मेल 0 इंडेक्स पे है और फीमेल 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो ये मेल की काउंटिंग है और ये फीमेल की काउंटिंग है, क्योंकि इंडेक्स वाइज मेल 0 इंडेक्स पे है, फीमेल 1 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे भी जो इनकी काउंटिंग आ रही है वो इंडेक्स वाइज ही आती है। जैसे 0 इंडेक्स पे मेल है तो 0 इंडेक्स पे मेल की काउंटिंग, 1 इंडेक्स पे फीमेल है तो 1 इंडेक्स पे फीमेल की काउंटिंग होगी। समझ में आ रहा है? और सर ये डी टाइप का ऑब्जेक्ट क्या क्या ऑब्जेक्ट है सर? है? डी टाइप डेटा टाइप है इसमें। डी टाइप ऑब्जेक्ट ये अपने तरफ से पांडास लगा रहा है। ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है जो पांडास का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होता है, पांडास का है। ठीक है, पांडास अपने तरफ से दिखाता है। ठीक है। ओके सर। चलो आगे देखते हैं, ये किसको किसको समझने में दिक्कत हुआ, बता दो।
यार गाइज, इसको एक लिस्ट में डालो, सिंपल। तो मेल पहले आएगा क्योंकि मेल पहले आ रहा है, फिर फीमेल आएगा, ठीक है, ऐसा एक लिस्ट बन जाएगा। तो अब अगर इनकी वैल्यू को भी हम एक लिस्ट में डालें इसी ऑर्डर में, तो किस तरह से आएगा लिस्ट हमारा? 577 और 314, यही तो आएगा। अब अगर ये ऊपर वाला लिस्ट है और नीचे वाला भी लिस्ट है, तो मेल जीरो इंडेक्स पे, तो मेल जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे भी तो होगा, तो ये जितने मेल है उनकी काउंटिंग यही तो रहेगी, तभी तो हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे ना, दो अलग अलग लिस्ट को भी देखेंगे कौन कितने बार आए हैं, मेल की काउंटिंग क्या है और फीमेल की काउंटिंग क्या है। इंडेक्स वाइज से ही तो समझ पाएंगे। इसीलिए हम इंडेक्स और जब वैल्यू करते हैं तो वो उसी ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में हमारा मेल और फीमेल का लिस्ट बना है, उसी ऑर्डर में उनकी काउंटिंग का भी लिस्ट बनता है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना डेटा को देख के। ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना, नहीं आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम चाहते हैं, अब देखो ध्यान से, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मेल की काउंटिंग ज्यादा थी, फीमेल की काउंटिंग कम थी, ठीक है। तो हम जिस डेटा को ऐसे गिन नहीं सकते थे मैनुअली, उसको पांडास की मदद से हमने उसमें से इंसाइट्स निकाले, मतलब जो हम गिन नहीं पा रहे थे, जिसमें वक्त लगता या पाइथन का एक बड़ा लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता, वो ना करके हमने पांडा वैल्यू काउंट की मदद से, जो पांडास का अपना मेथड है उसकी मदद से हमने मेल और फीमेल की काउंटिंग डिटेक्ट कर ली। देखो अब पाइथन का एक कोड लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें ये फील कराना चाहता हूँ कि अगर पांडास नहीं होता तो हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, वो भी देखो, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है, ऐसे ही ये डेटा फ्रेम का सेक्स कॉलन है, और इसमें जितनी वैल्यूज है उसको मैं एक लिस्ट में डाल देता हूँ। तो लिस्ट में डालने के लिए सब मैंने पाइथन में पढ़ा रखा है, लिस्ट ना इंडेक्सिंग का मतलब लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करो, और देखो ये सब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब तुम कह रहे होगे कि सर लिस्ट में कहाँ कन्वर्ट हुई, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तो मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट पर ध्यान दो, तो सबसे ऊपर जाना और सबसे लास्ट में जाना, तुम्हें ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। देखो मिल रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट। उसी तरह से बिल्कुल नीचे जाओगे तो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, देखो मिल रहा है। तो ऐसा एक तुम्हें लिस्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ कि मेल और फीमेल की काउंटिंग कितनी है। तो तुम्हें इसके लिए आप पाइथन की मदद से कोड लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास पांडास नहीं होता तो कैसे लिखते उसको देखते हैं। तो मैं इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और देखो ए को जब फॉर प्रिंट, लूप यूज करके। हाँ फॉर लूप का यूज करके करेंगे। तो देखो ये हमारा लिस्ट आ गया ना लंबा चौड़ा सा, देखो स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब हम फॉर लूप की मदद से ये काम करेंगे, तो कैसे करेंगे फॉर लूप की मदद से, तो हमें मेल और फीमेल की काउंटिंग बतानी है। तो हम यहाँ पे एक मेल नाम का ऐसे ही वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे फीमेल नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को लिटरल का यूज करना भी सिखाया था इंटीजर में। तो इंटीजर में लिटरल जो होता है इंट का, वो जीरो होता है, ठीक है, मैंने ये बताया था, ठीक है। अब लिटरल क्या होता है तो उस वीडियो को जाकर देखो, 330 वाले बैच में पाइथन स्टार्ट से लेके और मोंगो डीबी माई एसक्यूएल डेटाबेस सब कवर करते हुए मैंने खत्म किया है। तो 330 बैच का एक प्लेलिस्ट है, उसको देखना, ठीक है। तो ये दो मैंने वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक फोर लूप लिखेंगे, ठीक है। फॉर आई इन, फॉर आई इन, अब क्योंकि ए, ये जो हमारा ए नाम का लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, तो लिस्ट के ऊपर फोर लूप चलता है क्योंकि लिस्ट इटरेबल होता है। तो हम ए ऐसे लिख देंगे। तो आई क्या करेगा, एक एक वैल्यू, आई क्या करेगा, एक एक वैल्यू लिस्ट में से उठा उठा के बार बार ले आएगा, ठीक है, जब तक सारी वैल्यू ए के अंदर की खत्म ना हो जाए। और उनको वो काउंट कराएगा मेल और फीमेल में, क्योंकि अभी शुरू में हमने जीरो मान रखा है, तो जैसे ही कोई मेल दिखेगा तो मेल में वन ऐड कर दिया जाएगा, जैसे ही कोई फीमेल दिखेगा तो फीमेल में वन ऐड कर दिया जाएगा।
तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे अगर लिस्ट में मेल आ रहा है और वो इक्वल है आई के, लिस्ट में अगर कोई मेल है, जैसे ये पहला वाला बंदा मेल है, अगर आई में मेल आया यहाँ पे, तो वो इस मेल के बराबर होगा, क्योंकि डबल इक्वल टू का साइन लगा है, ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, मेल को हम मेल प्लस वन कर देंगे। मतलब ये जो मेल नाम का वेरिएबल तुमने शुरू में बनाया, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो वो 0 यहाँ पे मानी जाएगी इस मेल पे, और उसमें प्लस वन ऐड कर दिया जाएगा जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जितनी बार भी ट्रू हो। और मेल में ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहीं पे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, जब तक सारी वैल्यू खत्म ना हो।